ये दिन जो है क्या हुआ था, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था और नए प्रांत का सृजन हुआ था। तो आज का दिन हम समझ लो कि हमारा देश का, हमारे बिहार का जो क्या हुआ था, जन्म हुआ था, नया प्रांत बना था। तो आज हम इसलिए इसको मनाएंगे क्योंकि आज के दिन हमें अपने इतिहास को याद करना है। ये धरती जो है चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है, बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है और इस धरती ने इतने सारे अनगिनत महापुरुष अपना नाम रोशन किया है। अगर हम प्राचीन भारत की, प्राचीन बिहार की बात करें तो उसमें हमारा गौरवशाली इतिहास जुड़ा हुआ है जो विक्रमशिला और नालंदा के नाम से फेमस है। शिक्षा के क्षेत्र में ये दो बड़े विश्वविद्यालय थे उस समय पूरे विश्व में, जहाँ से विदेशों से विद्यार्थी आते थे और यहाँ पढ़कर शिक्षा ग्रहण करके देश दुनिया में नाम फैलाते थे। लेकिन समय बदलते कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। मध्यकालीन भारत बिहार गुजरा, उसके बाद आधुनिक भारत में भी कई सारे परिवर्तन हुए। उसमें कई सारे नेताओं ने हमारे देश को आजाद कराने में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। और उससे भी सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो देश के कई नेताओं को बिहार में एक नई पहचान मिली। उसमें थे हमारे महात्मा गांधी। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी को पहचान मिली, उन्होंने कार्य किया और उसके बाद से ही हमारी धरती से जो एक नई पहचान मिली गांधी जी को, वो एक हीरे में बदल गए और उसकी खोज जो है ब्रिटिश की नजर में नंबर 1 हो गई। और उसके बाद उन्होंने कई ऐसे सत्याग्रह आंदोलन किए और उसी की वजह से हम लोगों के देश को आजादी मिली। तो कहने का मतलब यह है कि बिहार एक ऐसी धरती है, क्रांति की धरती है, आध्यात्मिक धरती है और ज्ञान की धरती है, जिससे पूरे विश्व को फायदा हुआ है, पूरे जन सामान्य को एक नई दिशा देने का काम किया है। तो इन सब चीजों को याद रखना है, संजोए रखना है और हम लोगों को इनकी जो जितनी भी परंपरा है, जैसे एक परंपरा है हमारे लोकगीत में जाट जाति का नृत्य का, कई तरह का नृत्य, उसको हम लोगों को बचा के रखना है। हमारी पेंटिंग है मधुबनी पेंटिंग जो पूरे भारत में फेमस है, तो उसको जागृत करना है, उसको सजाए रखना है, संजोए रखना है। हमारे बिहार की एक जो सिल्क सिटी बिहार है या भागलपुर का, इसका भी बहुत ही महत्व है। तो हमारी जो संस्कृति है इसको बचा के रखना है। हमारा जो धार्मिक पर्व है जैसे छठ पूजा है, ये हम लोगों का पर्व है और ये ऐसा पर्व है जिसमें उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज दोनों की पूजा की जाती है। भले ही सभी लोग उगते हुए सूरज का पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं, इबादत करते हैं, लेकिन बिहार में छठ पूजा ऐसी पूजा है जिसमें हम लोग डूबते हुए सूरज का भी अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं। तो इन सब चीजों को जागृत रखना है और हम लोगों को नया बिहार बनाना है। इसके लिए बच्चों की भूमिका और अभिभावकों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए अभी जो छोटा मोटा कार्यक्रम किया जाएगा बच्चों के द्वारा, आप लोग उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और उस चीज को अपने जहन में उतारने का प्रयास करेंगे। अगर आप शिक्षक की बात को नहीं मानेंगे तो आपका जीवन सफल होने वाला नहीं है। इसलिए कहा गया है गुरु गोविंद दो खरे का के लागों को बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान और गुरु दोनों में से अगर किसी का ऊपर का दर्जा है तो वो गुरु का दर्जा है, क्योंकि गुरु यही ऐसे हैं जो भगवान है ये बताने का काम, ये निर्देशित करने का काम गुरु का काम है। इसलिए भगवान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कौन होता है? गुरु होते हैं। और पहली गुरु जो होता है किसी बच्चे का, उसकी माँ होती है। और पहला स्कूल क्या होता है? उसका परिवार होता है। इसलिए जो बच्चे अपनी माँ की बात सुनते हैं, अपने परिवार की बात सुनते हैं, समझते हैं, वही बच्चा जो स्कूल में टीचर की बात सुनते हैं और समाज में उसका नाम रोशन होता है, वो आगे बढ़ते हैं, उसे उसके जीवन में किसी तरह की परेशानी उत्पन्न नहीं होती है। इन सब चीजों का ध्यान रखना है और आप लोगों को उन्नत बिहार के लिए संकल्पित होकर बिहार के लिए कार्य करना है, ताकि हमारे देश का भी नाम एक